नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे के 24 विधान परिषद सीटों का नतीजा आ चुका है। यह नतीजा बहुत बड़ा सबक है सत्ताधारी दल के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। लेकिन इन 24 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और ये सीट है सारण की सीट, जहां से भाजपा ने अपने निवर्तमान विधान पार्षद सच्चिदानंद राय का टिकट काटकर धर्मेंद्र कुमार सिंह को सिंबल थमाया था। हालांकि धर्मेंद्र कुमार सिंह कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सके और निर्दलीय ही सच्चिदानंद राय चुनाव जीतने में सफल हुए। सच्चिदानंद राय के चुनाव जीतने के बाद से ही कई तरह के कयासों का दौर है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सच्चिदानंद राय के जीत और धर्मेंद्र सिंह के हार का सारण की राजनीति पर क्या बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। तो ये असर पड़ता दिख रहा है महाराजगंज लोकसभा को लेकर, जहां से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार दूसरी बार सांसद हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इससे पहले नीतीश सरकार में पहले कला संस्कृति मंत्री और बाद में श्रम मंत्री बनाए गए थे। पहले वो जलालपुर से चुनाव जीतते थे, जब परिसीमन में जलालपुर समाप्त हुआ तो छपरा से विधायक भी रहे और उनकी सौम्य छवि और लोकप्रिय छवि को देखते हुए भाजपा ने महाराजगंज से उन्हें सांसद का टिकट थमा दिया। पहली बार उन्होंने कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह को मात दी और दूसरी बार राजद के ही टिकट पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह खड़े थे, उन्हें मात दी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नरेंद्र मोदी कोर ग्रुप के काफी भरोसेमंद चेहरे माने जाते हैं और ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उलटफेर हुआ तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मोदी मंत्रिमंडल में स्थान भी मिल सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि हम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की चर्चा इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं। सच्चिदानंद राय जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद लगातार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर हमलावर है। उनका कहना है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने ही उनका टिकट कटवा दिया और अपने चहेते धर्मेंद्र सिंह को टिकट दिलवा दिया। इसका बदला वे महाराजगंज लोकसभा चुनाव में लेंगे। अब लेकिन ये बात उठती है कि चुनाव तो लड़ेंगे सच्चिदानंद राय, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे। भाजपा की बात कर ले तो भाजपा में दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो छवि है और जो पार्टी के अंदर में स्थिति है वो ये बताती है कि तीसरी बार भी पार्टी महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ही टिकट देगी। हालांकि महाराजगंज की जो सीट है जदयू की परंपरागत सीट रही है और यहां से लगातार प्रभुनाथ सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव जीतते रहे हैं। एक बार यहां से राजद के उमाशंकर सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए और कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया। उसके बाद यहां उपचुनाव हुआ तो जदयू ने बड़ा प्रयोग किया और भूमिहार चेहरे पीके शाही को यहां से उतार दिया। प्रभुनाथ सिंह उस समय तक जदयू में थे, लेकिन वो आरजेडी में चले गए और ताल ठोक कर उन्होंने यहां पीके शाही को पटखनी दे दी। लेकिन जब फिर चुनाव हुआ उस समय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और प्रभुनाथ सिंह के बीच भिड़ंत हुई और उसमें प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए। कहा गया मोदी लहर है और जाहिर सी बात है कि बिहार में मोदी लहर लोकसभा चुनाव में नजर आती है। बात कर लेते हैं सच्चिदानंद राय की। सच्चिदानंद राय भूमिहार बिरादरी से आते हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है राजपूत बिरादरी से आते हैं। इसी सीट से लगातार चुनाव लड़ रहे प्रभुनाथ सिंह और उनके पुत्र रणधीर सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो क्या सच्चिदानंद राय भाजपा से गठबंधन कर लेंगे, भाजपा में वापस चले जाएंगे, जदयू में जाएंगे या आरजेडी में जाएंगे? सच्चिदानंद राय ने अपने सभी विकल्पों को खोल रखा है और जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार इनकी जदयू या आरजेडी में एंट्री हो सकती है। लेकिन यहाँ ये शर्त के साथ जाना चाहते हैं कि उन्हें महाराजगंज से टिकट मिले। क्योंकि जदयू और भाजपा का गठबंधन है, ऐसे में जदयू ऐसा कोई भी कमिटमेंट उनके साथ नहीं कर सकता है। बात आरजेडी की कर ले तो आरजेडी में भी लोकसभा चुनाव का टिकट मिलना इतना आसान नहीं है। प्रभुनाथ सिंह सारण प्रमंडल ही नहीं बिहार में राजपूतों के एक बड़े चेहरे हैं और लालू प्रसाद यादव से उनके काफी मधुर संबंध है। यही कारण है कि उनके परिवार के कई लोग लगातार चुनाव हारने के बावजूद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। उनके भाई केदारनाथ सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनियापुर विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। साथ ही साथ इस पूरे लोकसभा में प्रभुनाथ सिंह का राजपूत बिरादरी के वोटरों पर अच्छा खासा प्रभाव है और बाकी आसपास पड़ोस के लोकसभा सीटों पर भी वो प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में राजद किसी भी कीमत पर प्रभुनाथ सिंह और उनके कुनबे को नाराज करता दिख नहीं रहा है। इसीलिए राजद में तमाम कवायदों के बावजूद सच्चिदानंद राय की एंट्री होती नहीं दिख रही है। भाजपा में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं
और भाजपा का जो बिहार में कोर ग्रुप है वहां पर भी और दिल्ली में भी सिग्रीवाल का दबदबा है, ऐसे में वहां भी सच्चिदानंद राय को एंट्री नहीं मिल सकती है। तो बच जाता है जदयू। अब जदयू में अगर सच्चिदानंद राय जाते हैं तो क्या उन्हें महाराजगंज से टिकट मिल पाएगा, इस पर भी संशय है। हालांकि भूमिहार चेहरे के रूप में महाराजगंज में 3 प्रबल दावेदार अन्य भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है महाचंद्र प्रसाद सिंह का, जो सारण स्नातक क्षेत्र से लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन जदयू में आने के बाद चुनाव हार गए। महाचंद्र सिंह भाजपा में हैं और पिछली बार भाजपा राजद जदयू से चुनाव लड़ी थी स्नातक में, जहां से वीरेंद्र नारायण यादव चुनाव जीत गए थे और महाचंद्र सिंह चुनाव हार गए थे। महाचंद्र सिंह 2 बार महाराजगंज से चुनाव लड़ चुके हैं। एकमा से विधायक रहे, पहले बनियापुर था और एकमा हो गया है, एकमा से विधायक रहे। मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह भी जदयू के टिकट पर एक बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं महाराजगंज से। अब सवाल यह उठता है कि सच्चिदानंद राय जो भूमिहार वोटरों को एकजुट करने में लगे हैं, उन्हें भी इस बात का इल्म है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बिना सिंबल का चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं है। विधान परिषद में कैसे चुनाव जीता जाता है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें जाति और पार्टी कोई बड़ी अहमियत नहीं रखती, इसमें मैनेजमेंट तंत्र सबसे भारी होता है। जिसका लिफाफा सबसे भारी और जिसका मैनेजमेंट तंत्र सबसे भारी वो चुनाव जीतने में सफल हो जाता है। हालांकि सच्चिदानंद राय के भी फॉलोअर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और उन्होंने जो हलफनामा भरा है बड़े पैसे वाले भी हैं और पैसा भी खर्च कर सकते हैं। ऐसे में महाराजगंज या किसी अन्य लोकसभा में ये शिफ्ट कर सकते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल महाराजगंज में नो एंट्री ही दिख रही है और जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उसमें यही संभावना बन रही है कि भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार पुनः राजद के रणधीर सिंह से ही भिड़ते नजर आएंगे। क्या जनादेश होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले कुछ हफ्तों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चिदानंद राय भाजपा में वापस जाते हैं, जदयू में जाते हैं या आरजेडी में जाते हैं। आप देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं।